पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया है। हम सब प्रभु यीशु के नाम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं वचन को, उसकी गहराई को, और जो रहस्य छुपा है वो सीखना चाहते हैं प्रभु। ये रहस्य दुनिया वालों से छिपा हुआ है, लेकिन प्रभु आप हमको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम हैं पुत्र और पुत्रियां आपके स्वर्गीय राज के। आपने हमें प्रभु यीशु द्वारा गोद लिया है, क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें यहां बुलाया है ताकि हम एक हारा हुआ जीवन नहीं जिए, परंतु एक विजयी जीवन जिए। और ये तब हम जी सकते हैं जब हमें आपके वचनों का ज्ञान है। हे प्रभु, हम सब अपना हृदय तैयार करके यहां पर आए हैं, और आप अभी हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बीज बो रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सब यहाँ पर सीखने आए हैं, और यहाँ पर आप ही हमारे गुरु हैं, और जो हमें चाहिए उसी के अनुसार प्रभु आप हमें सिखा रहे हैं। प्रभु, मैं नहीं जानती हूं कि किसको क्या चाहिए, आप जानते हैं प्रभु, और उसी के अनुसार मैं धन्यवाद देती हूं कि आप सबको, हम सबको दे रहे हैं आपका वचन। और प्रभु, इस वचन को जो हम सीख रहे हैं, हे पवित्र आत्मा, आप यहां पर गुरु हैं। आप शब्द दे रहे हैं मुझे, और उसके अंदर का जो रहस्य है उसका खुलासा आप कर रहे हैं, अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा और गवाहियों के द्वारा। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि जो सीख रहे हैं वो खजाना है प्रभु, बहुत ही बड़ा खजाना है। इतने सालों से हम भाग रहे थे संसार के खजाने के पीछे, लेकिन प्रभु आज हम आए हैं यह आध्यात्मिक खजाना लेने के लिए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि जब ये खजाना हमको मिलेगा, हम सब मालामाल बन जाएंगे प्रभु। हमारे जीवन में कोई भी चीज की घटी, कोई भी चीज की कमी ना होगी। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सब जो यहाँ पर समय बिताने आए हैं, आपका वचन हमारे हृदय में जा रहा है, और वहां पर ना सिर्फ 30 या 60%, परंतु 100% फसल ला रहा है, क्योंकि यही आपकी योजना है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, और समय का व्यर्थ ना करते हुए प्रभु, ये समय हम आपके हाथ में देते हैं। और प्रभु, यहाँ पर किसी का भी ध्यान भंग ना हो, किसी को नींद ना आए। जो कोई भी यहाँ पर आया है, जो उन्हें मिल रहा है, उसका लाभ उठाए प्रभु। वो उस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करे और गवाहियां लेकर आए और दूसरों को भी सिखाए प्रभु वही वचन। यही आपकी योजना है। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु, जय यीशु। तो सुबह से हम क्या सुन रहे हैं? प्रभु का वचन। अच्छा, रोज हम लोग कुछ तो बोलते रहते, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं? सबके पास मुंह है ना? बोलते रहते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? क्या? जय यीशु बोलते हैं, लेकिन कुछ तो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? शब्द। शब्द बोलते हैं कि नहीं? भले कोई भाषा में बोल रहे हैं, हम अलग भाषा में बोलते हैं, आप अलग भाषा में बोलते हो, लेकिन हर कोई क्या बोलता है? शब्द बोलता है।
और ये शब्द रोज जो हम बोलते हैं, क्या कभी हम कल्पना करते हैं ये शब्द में कितना सामर्थ्य है? कभी सोचा है? नहीं सोचा है। और इसीलिए जो भी मुंह में आता है हम बोलते हैं। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द है बीज। आप लोग भी तो किसान है ना? हाँ या नहीं? तो आप लोग क्या बोते हो? कहां पर? खेत में। हालेलुया। तो खेत में क्या है? जमीन है ना, वो मिट्टी है ना। तो उस मिट्टी में आप बीज बोते हो। किस लिए? फसल के लिए। ये बराबर मालूम है आप लोगों को। बीज किसके लिए बोते हो? फसल के लिए। आप कोई भी बीज डालते हो, कांटों का, अच्छा बीज बोते हो ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए? अच्छी फसल चाहिए। इसीलिए आप क्या करते हो? अच्छी बीज। कोई कोई तो हाइब्रिड बीज डालता है। सही बात है, ताकि फसल भी बहुत ही अच्छा मिले, दूसरों से भी मेरा फसल अच्छा रहना चाहिए। सही बात है। उसी प्रकार आपके शब्द होते हैं। शब्द भी बीज है और ये शब्द बहुत ही सामर्थ्यवान है। आप लोगों को मालूम है शब्द के का सामर्थ्य कितना है? क्या शब्द में सामर्थ्य है? बीज में सामर्थ्य है? है? कितना सामर्थ्य है बीज में? बोलिए। क्या एक बीज चट्टान के टुकड़े कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? करता है। आपने देखा नहीं, कभी कभी दीवार पे या कोई भी चट्टान पे एक बीज होगा, इमारत में भी अगर बीज रहेगा तो वो इमारत को भी तोड़ता है वो बीज। स्कूल के जब इमारत में देखते हैं कभी, आपने देखा नहीं है? कभी कभी दीवार पे बड़ा सा दरार रहता है और उसके ऊपर आप देखोगे अरे एक पौधा आ गया है। वो पौधा ऐसे ही आया है क्या? नहीं, वहां पर कोई तो बीज था, शायद किसी पक्षी ने डाला है या हवा से आया है। तो ये बीज वहां पर रुककर या उस चट्टान पे रुककर क्या हो गया है? जब पानी गिरा है तो क्या हुआ है? वो बीज अंकुरित हुआ है और उसका जड़ उस चट्टान के अंदर या उस दीवार के अंदर जाकर क्या किया है? उसको उस पर दरार कर दिया है, उस चट्टान को तोड़ दिया है। तो उस बीज में सामर्थ्य है। उसी प्रकार होते हैं आपके शब्द। आपके शब्दों में भी वैसा, उससे भी कई गुना ज्यादा सामर्थ्य है। और यही बीज आपके, यही शब्द आपके बीज के समान है। हालेलुया। ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है ना, उससे भी अधिक सामर्थ्य आपके शब्द में है। आप भले जानते नहीं है, लेकिन आपके शब्दों में इतना सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। हम जाते हैं पहला पेत्रस का पहला पत्र। सबके पास बाइबल है? नहीं है? बाइबल घर पे रखा है। बाइबल किस लिए घर पे रखा है? फादर आएंगे तो उनको देंगे। किसके किसके घर पे बाइबल है? हाथ ऊपर करना। सिर्फ इतने ही? बाकी सबके घर पे नहीं है? नहीं है तो हाथ क्यों नहीं ऊपर कर रहे हैं? है ना? तो किस लिए घर पे रखा है? कोई है पढ़ रहा है कोई घर पे? हाँ, कौन पढ़ रहे? पूर्वज लोग पढ़ रहे। पूर्वज लोग अभी तक जिंदा है? घर पे है? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। किसको मिला? पत्रस का पहला पत्र, पहला अध्याय, 23वां वचन। किसी को मिला है तो पढ़िए। क्योंकि
तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी सब साथ में बोलेंगे, वो दीदी पढ़ेगी और सब साथ में बोलेंगे, ठीक है? पढ़ना दोबारा। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। तो दो प्रकार के बीज है, कौन से है वो दो प्रकार के? एक नशवंत है और दूसरा अविनाशी है। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम्हारा जन्म हुआ है कि नहीं? कितना जन्म हुआ है? एक ही हुआ है ना। इसलिए तुम्हारे जीवन में समस्या तो है, वैसे तो सबके जीवन में है, लेकिन समस्याओं ने आप पर क्या किया है? जय प्राप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हारा दोबारा जन्म होता तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। सही बात है, सही बात है। समस्या जिनका जन्म एक बार हुआ है या दोबारा हुआ है तो भी समस्याएं होती हैं, लेकिन जिसने दोबारा जन्म लिया है वह हर घड़ी विजयी होता है, अपने समस्याओं पर भी विजय होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ तो ऐसा है जो आपके पास नहीं है। वो क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? नहीं मालूम? परमेश्वर का वचन, और वो वचन भी यीशु ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन क्या कहता है? ये कहता है कि दो प्रकार के बीज है। कौन से? एक तो नाशवान है, एक तो अविनाशी है। जब हमारा पहला जन्म हुआ वो कौन से बीज द्वारा हुआ? नाशवान बीज द्वारा। क्योंकि पहला जन्म हमारा हुआ है किसके द्वारा? हमारे पृथ्वी के माता पिता के द्वारा। और जो बीज पिता के द्वारा मिला है वो आदम का पाप है उसमें, और इसीलिए जो आदम ने पाप किया था उसके बाद जो भी संतान पैदा हुई वो सारी क्या थी? पापी हो गई। उन्होंने पाप नहीं किया पापी बनने के लिए, परंतु क्योंकि आदम ने पाप किया, वो पाप उससे होकर बाकी जो पीढ़ी हुई उनमें वो पाप आ गया। और वो जो संतान हुई उसने पाप नहीं किया, परंतु ना करते हुए भी वो पापी बन गया, उसे बनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए? क्योंकि वह नाशवान बीज था। जो बीज आदम के द्वारा आया वो है नाशवान बीज। जब एक स्त्री और पुरुष दोनों साथ में आते हैं तो वे जन्म देते हैं एक बच्चे को, और वो होता है विनाशकारी बीज के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आपने निकोदेमुस के बारे में सुना होगा, यूहन्ना के किताब में। वो कौन था? शास्त्री था। सही बात है। वो आता है कि नहीं प्रभु यीशु के पास? कब आता है? रात में। सबको मालूम है कि नहीं ये बात? नहीं मालूम? ये मिसा के टाइम पे भी तो पढ़ा जाता है। हालेलुया। इसका मतलब आप लोग सोते हैं मिसा के टाइम पे? हाँ, ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो सो रहे बोलो हालेलुया। सब सो रहे हैं क्या?
मैं बोल रही जो सो रहे बोलो हालेलुया, फिर भी उसमें से सो रहे। वो आप लोग वॉचमैन का काम करते हैं, क्योंकि वो वॉचमैन जो रात भर जागते रहो बोलता है ना, ऐसे तुम लोग भी हालेलुया, खाली हालेलुया सुन रहे, जो मैं बोल रहे वो नहीं सुन रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। जिसके कान खुले बोलो हालेलुया। हाँ, अभी बराबर खुले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो निकोदेमुस जो है वो कौन था? गुरु था, शास्त्री था। वो बाइबल के वचनों में महागुरु था। और वो रात के समय प्रभु यीशु के पास आता है और पूछता है कि जो चिन्ह चमत्कार तुम करते हो वो हम भी तो वही प्रचार करते हैं जो आप करते हो, लेकिन जो चिन्ह चमत्कार आप करते हो वे हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तभी प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, जब तक कोई व्यक्ति आत्मा से जन्म नहीं लेता है, दोबारा जन्म नहीं लेता है, वह क्या ऐसे काम नहीं कर सकता है, उसे अनंत जीवन नहीं मिलता है, वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन निकोदेमुस सोचता है कि अरे मैं तो अभी इतना बूढ़ा हो गया हूं, मैं मेरे माँ के कोख में दोबारा कैसे जाऊं? शायद वो 70, 80, 90 साल का हो सकता है, पता नहीं, उसकी उम्र तो नहीं बताई है, लेकिन वो बूढ़ा था। तो वो सोचते अभी मैं बुढ़ापे में मेरे माँ के कोख में दोबारा कैसे जाऊं, मैं तो कितना बड़ा हूं। लेकिन प्रभु यीशु क्या शारीरिक जन्म के बारे में बात कर रहे थे या आध्यात्मिक जन्म के बारे में? तो प्रभु यीशु उसे क्या कहते हैं? जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेता है वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये क्योंकि जो आत्मा की बातें हैं वो आत्मिक है और जो शरीर की बातें वो शारीरिक है। आत्मा और शरीर एक कभी भी नहीं हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा और शरीर एक कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक बातें अलग हैं, वो शरीर नहीं जान सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और आत्मा और शरीर के बीच में और कुछ है, वो है हमारा प्राण। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप नया जन्म कैसे लोगे? तो यहां पर पहला पेत्रस पहला अध्याय 23वां वचन हमको बताता है कि हम सबका जन्म हुआ है, लेकिन वह हुआ है विनाशकारी बीज के द्वारा। लेकिन हमारा सिर्फ वहां तक नहीं होना चाहिए, उससे आगे हमको बढ़ना है। यदि हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमको दोबारा जन्म लेना है, और वो कौन से बीज के द्वारा? अविनाशी बीज के द्वारा हमको जन्म लेना है। हालेलुया। भले आप जानो या ना जानो, आप जो यहाँ पर आए हैं, भले कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है या कुछ, लेकिन यहाँ पर कोई और है जो सुन रहा है। वो कौन है? आपका आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? आपने तो अपने शरीर को अच्छा भोजन दे दिया, इतना भोजन दिया कि अभी ये शरीर क्या हो रहा है? आलसी हो गया। अब ये शरीर को क्या हो रहा है? नींद आ रही है। सही बात है। भले शरीर को नींद आ रही है, लेकिन अंदर से आत्मा क्या बोल रहा है? मुझे सुनना है, क्योंकि वो भूखा है, वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है नहीं मुझे सुनना है, मुझे सोना नहीं है, मुझे सुनना है। हालेलुया। इतने सालों से आत्मा भूखा है और अभी उसको वचन मिल रहा है, तो क्या हो रहा है? आत्मा सुन रहा है। हालेलुया। और जब सुनता है आत्मा, क्या हो रहा है? विश्वास आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा जन्म, दोबारा जन्म शरीर से नहीं हो रहा है, हमारे आत्मा से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रचार किया जा रहा है उसमें हम विश्वास कर रहे हैं। अब यहां पर प्रचारक का काम क्या है? प्रचारक का काम इसलिए है यहां पर क्योंकि प्रचारक, आपने क्या कभी यीशु को देखा है? इन आंखों से देखा है? नहीं देखा है। तो प्रचारक का काम क्या है?
जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस दिखाई पड़ने वाली दुनिया से आपको कहां लेकर जाना है? अनदेखी दुनिया में। कहां लेके जाना है? आप भले बैठे हैं यहां पर, लेकिन उसको कहां लेकर जाना है? आपको अदृश्य दुनिया में लेके जाना है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, क्या आप इन आंखों से देख सकते हो? नहीं। उसके लिए आपको लगता है विश्वास। और विश्वास क्या है? विश्वास है अनदेखी चीजों का प्रमाण, अनदेखी चीजों का सबूत। और वो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप बाइबल खोलते हो और पढ़ते हो, उसका सबूत आपको बाइबल में मिलता है। तो प्रचारक का काम क्या है? प्रचारक का काम है जो बाइबल में लिखा है उसको इस तरह आपको उसकी समझ देना कि जो आप अविश्वास में थे, जो आप नहीं समझ पा रहे थे, आपको समझ देना, आपके अंदर विश्वास लाना, आपको इस दुनिया से आपको अदृश्य दुनिया में ले जाना। हालेलुया। अभी अगर मैं कहूं प्रभु यीशु आपके लिए इस पृथ्वी पर आए, आपने देखा क्या प्रभु यीशु को? नहीं। लेकिन मैं आपको बता रही हूं अपने प्रचार के द्वारा कि कैसे प्रभु यीशु इस क्रूस पर मरे। उन्होंने मरने के द्वारा आपके पाप लिए, आपके श्राप लिए, आपके बंधन लिए। ये सब मैं बोल रही हूं, और मैं बोल रही हूं कि वो मर गए उस क्रूस पर। आपने देखा क्या? नहीं देखा। फिर मैं बोल रही हूं कि उनको दफनाया गया। दफना के तीसरे दिन उनको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा उनको पुनर्जीवित किया गया। आपने देखा क्या? नहीं देखा। और अब वे स्वर्गीय राज्य में बैठे हैं, वे आपके लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। आपने देखा क्या? लेकिन फिर भी क्या आप विश्वास कर रहे हैं? ये क्यों धीरे से आया? क्या फिर भी आप विश्वास करते हैं? क्यों? क्योंकि ये बाइबल में लिखा है और प्रचार के द्वारा ये मैंने आपको समझाया। तो अब मैंने क्या किया? मैंने आपको इस दुनिया से जो दिखाई पड़ रही है दुनिया, यहां से होकर मैंने आपको कहां लेकर गई? अदृश्य दुनिया में, अनदेखी दुनिया में मैं लेकर गई। यही काम होता है प्रचारक का। प्रचारक का काम ये नहीं है कि आपको मेरा गुलाम बनाओ, आपको मुझ पर निर्भर बनाओ। नहीं, प्रचारक का काम है कि आपको मैं प्रभु यीशु के बारे में बताऊं, ताकि आपका रिश्ता किसके साथ हो जाए अटूट? प्रभु यीशु के साथ। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो जब प्रचारक प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार देता है, आपके अंदर आता है विश्वास, आप प्रभु यीशु में विश्वास करना शुरू करते हैं, और फिर तब आपका हृदय भी विश्वास करता है और हो जाता है आपका नए सिरे से जन्म। शरीर से नहीं, परंतु आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और ये कैसे हुआ? ये हुआ अविनाशी बीज के द्वारा। विनाशकारी बीज के द्वारा आपका हुआ शारीरिक जन्म, लेकिन अविनाशी बीज के द्वारा आपका हुआ है आत्मा में जन्म। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो विनाशकारी बीज, ये विनाशकारी शब्द है जो आपके जीवन में जब आते हैं तो आपके जीवन में क्या लाता है? मृत्यु लाता है। आपके जीवन में क्या लाता है? डर लाता है। आपके जीवन में क्या लाता है? बीमारियां लाता है, चिंता लाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो अविनाशी बीज है वो आपके जीवन में क्या लाता है? अनंत जीवन लाता है, परमेश्वर का प्रेम लाता है, तुमको बीमारियों से छुटकारा लाता है, पापों से क्षमा लाता है। तुम जानते हो कि परमेश्वर तुमसे कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु। तो ये जो है, हम जाते हैं इब्रानियों का किताब 4 अध्याय 12वां वचन। इब्रानियों 4 अध्याय वचन 12। क्योंकि
क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। अभी दोबारा सब साथ में बोलेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है। कैसा है? जीवित है और प्रबल है और दुधारी तलवार से भी तेज है। तो सबसे पहले क्या दिया है? परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है। परमेश्वर का वचन कैसा है? किसके बाद बाइबल है? क्या बाइबल में आपका शब्द चल रहा है क्या? वो परमेश्वर का सांस ले रहा है क्या? तो कैसे जीवित है? दिख रहा है क्या? सांस लेते समय चल रहा है क्या? दौड़ रहा है क्या? तो कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है? तो लिखने से तो प्रमाण नहीं मिलता है ना, उसको समझने से होता है ना। लिखा तो है लेकिन आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या उसका असर आप देख रहे हैं अपने जीवन में? तो जब विश्वास भी बोल रहे हैं, प्रमाण भी तो होना चाहिए, समझ भी आना चाहिए। उस वचन ने आपके जीवन में कार्य करे तभी तो आप विश्वास भी तो करोगे। तो कैसे पता कि परमेश्वर का वचन जीवित है? वचन को पढ़ के वचन को पढ़ के और अपने मन में कल्पना कर। परमेश्वर का वचन के प्रतीति। अभी प्रभु यीशु ने कहा है कहीं पर, जब तक गेहूं का दाना जमीन पे नहीं गिरता क्या नहीं होता है? वो अंकुरित नहीं होता। तो ये जो शब्द क्या है, मैंने बोला आपसे, हर कोई शब्द बीज है। परमेश्वर का वचन भी क्या है? बीज है। तो ये जो शब्द है, अगर उदाहरण मेरे पास बीज है, मैंने उस बीज को इस टेबल पे रख दिया, 1 साल हो गया, क्या ये बीज अंकुरित होगा? होगा? नहीं होगा। तो कहां पर अंकुरित होगा? जब मैं उसको भूमि में डालूंगी। वही प्रभु यीशु कह रहे हैं, जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं है और उसे जमीन पे नहीं डालते हैं, तब तक क्या नहीं होता है? वो अंकुरित नहीं होता है और तब तक वो फसल लाता नहीं है। उसी प्रकार हम कहते हैं परमेश्वर का वचन जीवित है, लेकिन उसका जीवन क्या हमें दिखाई दे रहा है क्या हमारे जीवन में? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उस शब्द को लिया ही नहीं, उस शब्द को हमने बोया ही नहीं। तो क्या हमको उसके अंदर जो जीवन है वो नजर आएगा क्या? तो जिस प्रकार ये बीज मैंने टेबल पे रखा, सालों साल रखा, वहीं पर पड़ा है, लेकिन उसके अंदर भले जीवन है, लेकिन वो जीवन बाहर आया ही नहीं है। इसलिए वो बीज क्या है? मरा हुआ है। अगर उस बीज में से आपको जीवन दिखाई देना है तो आपको उस बीज को जमीन में बोना है, तभी आप देखोगे कि उसमें से जीवन आ रहा है बाहर। वरना वो बीज है, सूखा हुआ ही है। आप बोलोगे तो मरा हुआ बीज है क्योंकि सूखा है। सही बात है कि नहीं? जो बीज टेबल पे पड़ा हुआ है या आपके हाथ में दूं तो क्या उसमें जीवन नजर आता है? बाइबल में जो वचन दिखाई दे रहा है उसमें जीवन नजर आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वही का वही है। आप लेते हैं, ढर पढ़ते हैं, बस फिर हो गया, रख दिया। क्या जीवन नजर आ रहा है? ये ऐसे ही हुआ। आप जा रहे हैं खेत में, जेब में बीज लेके गए, टहल के वापस आ गए, बीज बोया, फसल मिलेगा? पता है आप कैसे हैं? आप जा रहे हैं जमीन पे, सब कुछ कर रहे हैं, जमीन को साफ किया, पत्थर घास फूस सब निकाला, जमीन को तैयार किया, सब कुछ हो गया, और फिर आपने पानी डाला, आपने खाद डाला, 3 महीने के बाद आप गए,
और फिर आप देख रहे हैं अरे फसल ही नहीं है, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन आपने तो कितनी मेहनत की है, सब कुछ तो किया आपने, लेकिन क्या नहीं डाला? इतना साल से आप क्या कर रहे हैं? अपने हृदय में बीज डाल रहे हो क्या? बीज आपका हृदय क्या है? भूमि है। आपका हृदय क्या है? और ये ऐसी भूमि नहीं है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है। आप जब आपका खेत जो उपजाऊ खेत है, आप उसमें कोई भी बीज डालोगे तो वो अंकुरित होता है कि नहीं? वहां पर कोई भी बीज, घास भी आता है ना, आप अभी एक बारिश आया, घास उगता है कि नहीं? आपने बीज डाला था क्या? लेकिन वहां पर पहले से ही था ना भाई, आप कितना भी उसको निकालो जड़ से, लेकिन फिर भी एक बारिश आने दो, आप देखोगे वहां पर घास फूस आ जाता है। सही बात है। वैसा ही है हमारा हृदय, हमारा हृदय भी एक उपजाऊ जमीन है, और ये जो जमीन है अंतर नहीं जानता है अच्छे बीज का या बुरे बीज का। क्या आपने प्रभु का वचन लिया है? क्या उस वचन पर आपने मनन चिंतन किया है? उसको आपने अपने हृदय में बोया है? नहीं किया है, और इसीलिए आपके जीवन में आपने अच्छा फसल नहीं पाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन कहता है इब्रानियों का किताब 4 अध्याय 12वां वचन कि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। तो भले ही वो जीवित है, उसके अंदर भले ही जान है, जैसे उस बीज के अंदर भले ही जान है, अंदर से सब कुछ है, क्या जब वो बीज को देखते, क्या उसके अंदर आपको उसका फल नजर आता है? उसकी टहनियां नजर आती है, उसके पत्ते नजर आते हैं, जड़ नजर आता है। लेकिन जब भी आप उसके कोई भी बीज को देखते हो, आप कैसे बताते हो? अरे हमको सरसों मिलेगा, अरे हमको तो कटहल मिलेगा, हमको तो क्या मिलेगा? चिक्कू मिलेगा, हमको टमाटर मिलेगा। बोलते हो कि नहीं? बीज को देख के बोलते हो ना? कैसे पता आपको? उस बीज को देख के आप पहचानते हो कि इस बीज के द्वारा मुझे कौन सा फसल मिलने वाला है। उसी प्रकार परमेश्वर का भी वचन है। आपके जीवन के लिए अलग अलग वचन इस बाइबल में है। कोई भी समस्या है उसके लिए वचन है, लेकिन क्या आपने वचन लिया है? बाइबल में काफी बीज है, बहुत सारे बीज है, लेकिन आपने, जैसे आपको जो फसल चाहिए आपने वो बीज लिया, लगाया। अभी तो धान लगाने का समय है। धान लगाते हो क्या? गेहूं लगाते हो? क्यों गेहूं क्यों नहीं लगाते हो? वो आपको बराबर पता है। सही बात है। उसी प्रकार आपके जीवन में जो समस्या है उसके लिए आपने कोई बीज क्यों नहीं बोया है? कोई वचन क्यों नहीं बोया है? क्योंकि आपने उसको महत्व नहीं समझा। आप सोचते थे कोई प्रीचर आएगा, फादर आएगा, उसको बोलेंगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे जीवन में ये समस्या है, आप प्रार्थना करना, और मैं जाके टीवी देखती हूँ कहानी घर घर की। सही बात है, सही बात है। और इसीलिए हमारे जीवन में कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस वचन के अंदर बहुत कुछ है जो आपको चाहिए, उसके अंदर जीवन है, लेकिन वो जीवन आपको नहीं नजर आएगा। जैसे उस बीज में से टहनी, उसमें से आपको पत्ते, फल कुछ भी नजर नहीं आएगा। वो कब नजर आएगा? जब आप उसको बोओगे जमीन में। बोने के बाद तुरंत मिलेगा। सही बात है। हाँ बोलते हो, किसान हो तुम लोग। तुरंत मिलता है? नहीं। रुकना पड़ता है कि नहीं? समय लगता है कि नहीं? तो वैसा ही जब तक तुम बोओगे नहीं तब तक फसल मिलेगा क्या? नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है। क्या आपका आपकी जमीन, जब आप कोई भी बीज डालते हो, अभी धान का डाला, कुछ वो फसल निकाला, और आप बाद में दूसरा कोई बीज डालने जाते हो, तो जमीन उल्टी करती है? नहीं करती है। वो बोलता नहीं है, जमीन नहीं बोलती है नहीं मुझे तो अभी ये नहीं चाहिए बीज, वाह, उल्टी करती है जमीन?
क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो अंतर नहीं करती है कोई भी बीज के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने क्या किया है? हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन छोड़ के बाकी सारे शब्द हमने स्वीकारे हैं, बाकी सारे शब्द हमने बोए हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। लेकिन यदि आपको परमेश्वर के वचन में जो जीवन है वो देखना है, तो आपको क्या करना है? उस वचन को आपको अपने हृदय में बोना है। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु। तो आप उसको बोओगे कैसे? ट्रैक्टर घुमा सकते हो क्या हृदय पे? हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? उस वचन को लेना है अपने मुंह में और उस वचन को आपको बोलना है, मुंह खोल के बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको देखना है क्या इस शब्द में जीवन है? कितनों को देखना है कि इस परमेश्वर के शब्द में जीवन है? कितनों को देखना है? हाथ ऊपर करना। तो तैयार है? तैयार है? तो सब आंखें बंद करना। प्रभु यीशु को कल्पना करो, प्रभु यीशु आपके सामने है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सब बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। अपने पूरे हृदय से, पूरे विश्वास से कहो, पूरे शक्ति से कहो, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। अब सब खड़े रहेंगे, हम सब खड़े रह के एक साथ अब बोलेंगे। सब खड़े रहिए और सब अपना ध्यान उस क्रूस पर लगाइए और कल्पना कीजिए कि प्रभु यीशु का आत्मा आपके ऊपर है। और विश्वास से बोलिए, कल्पना करते हुए पूरे हृदय से। और आप, अगर आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु के शब्द में जीवन है, तो आप अभी इसी वक्त अनुभव करेंगे जैसे आप विश्वास के साथ बोल रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अगर उनके अभिषेक को आप अनुभव करना चाहते हैं तो आपको विश्वास से मुंह खोल के बोलना है। अब सब साथ में बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। सब साथ में बोलना, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है।
प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु ने मुझे प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, मुझे मुक्त किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, मुझे मुक्त किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया और मुझे मुक्त किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे मुक्त किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया और मुझे मुक्त किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया और मुझे मुक्त किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे मुक्त किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे मुक्त किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया,
प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। धन्यवाद यीशु, 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 आंखें बंद रखिए। धन्यवाद यीशु, प्रभु की शांति आपके अंदर बह रहा है, धन्यवाद यीशु, प्रभु का प्रेम आपके अंदर बह रहा है, प्रभु की चंगाई आपके अंदर बह रहा है। प्रभु का अभिषेक बह जैसे रहा आप है। बोल रहे हैं प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, आपको हर एक बंधनों से, हर एक श्राप से, हर एक पीड़ा से, हर एक बीमारियों से, हर एक बंधनों से आपको मुक्त कर दिया है। आपको विश्वास करना है, जैसे आपने कहा है, अपने मुंह खोलते हुए, विश्वास करते हुए और वैसे ही कल्पना करते हुए कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया, सारे बंधनों से मुक्त किया है, अपने प्रेम में भरा है। प्रभु का प्रेम आपके अंदर बह रहा है, प्रभु की शांति आपके अंदर बह रहा है, प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर बह रहा है। काफी लोग रो रहे हैं, प्रभु का प्रेम का अनुभव ले रहे हैं, प्रभु की शांति आपके अंदर बह रहा है। प्रभु यहाँ पर है, हमारे बीच में, हमारे अंदर है, उसका सामर्थ्य हमारे अंदर है। आप हर एक बंधनों से मुक्त हो गए हैं, हर एक श्राप से मुक्त हो गए, हर एक पीड़ा से मुक्त हो गए। प्रभु का प्रेम आपके अंदर है, प्रभु की चंगाई आपके अंदर बह रहा है, प्रभु यीशु का लहू आपके अंदर बह रहा है, प्रभु की शांति आपके अंदर है, प्रभु का आशीष आपके अंदर बह रहा है। उसे आंसू आ रही है, प्रभु का प्रेम है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मुंह खोल के बोलिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब बैठिए। कितनों ने अनुभव किया कि परमेश्वर का वचन जीवित है? हाथ ऊपर कीजिए। बहुतों ने किया, और भी है जिन्होंने अनुभव किया। बहुत लोगों को चंगाई भी मिली है। मिली है कि नहीं? कुछ लोगों को शांति मिली है, और अनेक लोगों को प्रभु के प्रेम का अनुभव हुआ है। उनकी आंखों से आंसू बह रहा था, वो क्या है? प्रभु का प्रेम है। जब प्रभु का प्रेम हम अनुभव करते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने प्रभु की उपस्थिति महसूस की, क्योंकि शरीर में गर्माहट हो रही थी। किसको किसको ठंडी हवा जैसे मैं अनुभव हो रहा था, वो प्रभु की उपस्थिति थी।
अगर बाइबल कहता है, इब्रानियों का किताब 4 अध्याय 12वां वचन, परमेश्वर का वचन जीवित है, क्या कभी आपने अनुभव किया था ये? नहीं, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमको अनुभव करना है कि परमेश्वर का वचन सचमुच में जीवित है, तो हमको लेना है उस वचन को। कोई भी एक वचन लो, उस पर मनन चिंतन करो, उसको मुंह खोल के आप कल्पना करो और बोलो। जैसे आपने अभी अनुभव किया, आप घर पर भी अनुभव कर सकते हैं और आप देखोगे कि वचन सचमुच में जीवित है। जिस प्रकार जमीन में आप बीज डालते हो, उसमें जीवन है, आप नहीं जानते हो, आप देख नहीं सकते हो, लेकिन जीवन तब देखते हो जब बीज बोने के बाद कुछ दिनों के बाद वो बीज क्या हो जाता है? खुल जाता है, कट जाता है, खुल जाता है और उसके अंदर से जीवन बाहर आ जाता है, अंकुर बाहर निकलता है। उसी प्रकार जब आप वचन बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? उस बीज को, उस वचन को आप क्रियाशील कर रहे हो। उसके अंदर जो जीवन है वो किताब में, वो बाइबल में है, लेकिन हम देख नहीं पाते इन आंखों से। लेकिन जब तक उस वचन को लेते नहीं है, जब तक हम अपने मुंह से नहीं बोलते, उसके अंदर जो जीवन है हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस वचन को जाना है हमारे हृदय के भूमि में। उसको जब तक हम नहीं बोएंगे हमारे हृदय के भूमि में, क्या हम जीवन देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आज आपने क्या किया? उसी एक वचन को लिया और उसको आपने कितना समय, 5 मिनट 10 मिनट बोला होगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके अंदर जो जीवन था वो आपने अनुभव किया। कुछ लोग कांपने लगे, वो क्या था? अभिषेक था। कुछ लोग रोने लगे, वो क्या था? परमेश्वर का प्रेम था जो आपने अनुभव किया। कुछ लोग गिर गए, क्या था? छुटकारा हुआ उनका। सबको अलग अलग अनुभव हुआ है। कैसे? जब आपने उस बीज को लिया, बीज रूपी वचन को लिया और आप उस पर मनन चिंतन करने लगे, उसको बोलने लगे, तो उसके अंदर जो था उसका जीवन वो बाहर निकल आया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम बाइबल भले पढ़ते, लेकिन एक एक शब्द को जब हम जानकर हम पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे, तो आप उसके अंदर जो सामर्थ्य है उसको आप अनुभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए दोबारा इब्रानियों का किताब 4 अध्याय 12वां वचन। क्योंकि वह हमारी आत्मा के अंतर नहीं, इब्रानियों 4:12। क्योंकि ईश्वर का वचन क्या हो गया? सब पेट्रोल खत्म। क्योंकि परमेश्वर साथ में बोलो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, दोधारी तलवार, उसमें क्रियाशील नहीं है। कोई कोई बाइबल में क्रियाशील भी दिया है, दिया नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, किसको लिखना है लिख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, सशक्त सशक्त, और किसी भी दोधारी तलवार, सशक्त है। एक्चुअली क्रियाशील भी शब्द है, इंग्लिश में एक्टिव दिया है। एक्टिव यानी क्रियाशील है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? लिखना है तो लिख सकते। परमेश्वर का वचन जीवित है, सशक्त सशक्त है यानी पावरफुल है, सामर्थ्यवान है। और किसी भी दोधारी नहीं, रुको, क्रियाशील है। तीसरा क्रियाशील है। चौथा है असरदार है, असरदार है। और 5वां ऑपरेशन करता है। अलग अलग बाइबल से हमने निकाला है, तो उसमें दिया है परमेश्वर का वचन जीवित है, सशक्त है, क्रियाशील है, असरदार है और ऑपरेशन करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सशक्त है। सशक्त का मतलब क्या है?
पावरफुल है ना, सामर्थ्यवान है ना। तो सामर्थ्यवान का मतलब क्या है? सशक्त का मतलब क्या है? सशक्त का मतलब है एक चीज, शक्ति है, वो तो आपने से उसको ये किया। सशक्त का मतलब या पावरफुल का मतलब है कि एक चीज को दूसरे चीज के साथ क्या करना है? बदलना है, बदलता है। जैसे कि अभी आप आए अंदर, अंधेरा था तो आपने क्या किया? स्विच ऑन किया। तो प्रेशर डाल के आपने क्या किया? आपने फोर्स डाल के क्या किया? आपने जो था उधर उसको दूसरे चीज के साथ आपने क्या किया? बदल दिया। तो पहले क्या था? अंधेरा था, तो आपने जैसे ही फोर्स डाला उस बटन पे, वो अंधेरे को आपने किसके साथ उसको बदल दिया? उजाले के साथ। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन क्या करता है? जब परमेश्वर का वचन हम इस्तेमाल करते हैं तो ये वचन क्या करता है? हमारी बीमारियों को किसके साथ बदल देता है? चंगाई में बदल देता है। हमारी गरीबी को किस में बदल देता है? अमीरी में बदल देता है। हमारे श्रापों को किस में बदल देता है? आशीषों में बदल देता है। हमारी कमजोरी को किस में बदल देता है? सामर्थ्य में बदल देता है। लेकिन आपके पास जब वचन है और उस वचन का जब आप इस्तेमाल करते हैं तब होता है ये। हालेलुया। क्योंकि ये जो वचन है ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी, डायनामाइट है ना, उससे भी बहुत ही पावरफुल है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। क्योंकि यही वचन है जो मरे हुओं को भी जिंदा करता है। हमारे मिनिस्ट्री में हमने देखा है 3 से 4 लोग जो मरे हुए हैं वो जिंदा हो गए हैं। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। उसमें हमारा कुछ नहीं है, उसमें पूरी महिमा जाती है परमेश्वर को, क्योंकि उसके वचन की समझ हमको मिली। तब हमने समझा कि हम जैसे लोग भी हम कार्य कर सकते हैं वो जो प्रभु यीशु ने किया है। क्योंकि यूहन्ना का किताब 14वां अध्याय 12वां वचन, उसमें क्या कहा है प्रभु यीशु ने? अध्याय 14 वचन 12, उसमें प्रभु यीशु ने क्या कहा है? देखिए, यूहन्ना का किताब अध्याय 14 वचन 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ में विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु कह रहे थे उनके शिष्यों से कि जो काम मैंने किए हैं वो काम तुम भी करोगे। क्या ये शिष्यों के लिए ही कहा था? क्या ये सिर्फ शिष्यों के लिए ही कहा था? 12 शिष्यों के लिए? क्या आप भी उन शिष्यों में शामिल हैं? अभी तक आप लोग विश्वास नहीं कर रहे। क्या आप भी उन 12 शिष्यों में शामिल हैं? फिर भी कम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि आपको अभी भी अविश्वास हो रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है जो मुझ में विश्वास करता है वही वो काम करेगा जो मैंने किए हैं। तो क्या आप विश्वास करते कि आप भी वही काम करेंगे जो प्रभु यीशु ने किए हैं? हाँ या नहीं? अभी दुविधा क्यों है? अगर प्रभु यीशु इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं जो काम मैंने किए वो काम तुम भी करोगे, तो आपको अभी तक डाउट हो रहा है क्या? संदेह हो रहा है क्या? तो क्या आप भी करोगे वही काम? कब? जब आप विश्वास करेंगे। और वही नहीं, वहीं पर नहीं रुके हैं वो, और क्या बोला है उन्होंने? देखिए, वरन इनसे भी बड़े काम, वरन सिर्फ जो काम मैंने किए हैं वही नहीं, उससे भी बड़े काम करेगा। बड़े काम, उससे भी महान काम करोगे। तो अपने आप से कहना, मैं महान कामों के लिए आई हूं, मैं महान कामों के लिए आया हूं। बोलो, अपने पड़ोसी को देख के बोलो,
अभी दूसरी तरफ पलट के दूसरे पड़ोसी को भी बोलो, क्या तुम महान काम के लिए आए हो? तो पड़ोसी क्या कह रहा है? सचमुच? हालेलुया। तो अपने आप के लिए तालियां भी बजाइए। क्या आपने कभी सोचा था कि हम सब यहाँ पर सिर्फ जो काम प्रभु यीशु ने किए हैं उसके लिए नहीं, उससे भी महान कार्य के लिए आए हैं? जो हमने अनुभव किया, हम भी आपके जैसे ही साधारण ही थे, लेकिन जब हमने जाना वचन में जो सत्य लिखा है, उस सत्य ने हमको मुक्त किया है। और आज ये सत्य को हम सिर्फ अपने तक नहीं रख रहे हैं, हम जा रहे हैं जगह जगह, अलग अलग शहर में, अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, और ये वचन हम उनको बता रहे हैं, ये सुसमाचार उनको दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सशक्त है। परमेश्वर ने खुद ने अपने पुत्र के द्वारा कहा है कि जो काम उसके पुत्र ने किया है वही काम हम कर सकते हैं, और उससे भी कई महान कार्य कर सकते हैं। हालेलुया, 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 जय यीशु। आगे पढ़ना। हाँ, परमेश्वर का वचन हमने क्या किया? जीवित है, उसके बाद सशक्त है, तीसरा क्या है? क्रियाशील है। क्या है? क्या है? क्रियाशील है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई है जिसके सर में दर्द है? मुझे देख के तो हुआ, हमको देख के हुआ है तो सर दर्द पहले से ही था। अगर किसी को है सर दर्द या बदन दर्द, खड़े रहिए। शरीर में दर्द है, शरीर में दर्द है, खड़े रहिए। सेशन के बाद मत आना दर्द है करके, अभी पूछ रहे। तो जिनको शरीर में दर्द है, सर में दर्द है, साइनस है, सर दर्द है, बदन दर्द है, खड़े रहिए। एक ही जन है ये गांव में? 2 3 4 बदन दर्द, पूरा शरीर में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है। ये देखो, सोच सोच के खड़े रह रहे हैं, पड़ोसी से पूछ के खड़े रह रहे हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं यशाया का किताब 61 का 3। अभी आपको समझना है कि ये वचन क्या कह रहा है। अगर आप समझोगे ये वचन क्या कह रहा है, आपको चंगाई तुरंत मिल जाएगी। समझ रहे हैं? हम हाथ रख के प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये वचन क्या है? क्रियाशील है। जब ये वचन को आप समझोगे, उसके अनुसार आप करोगे विश्वास करके, तो आप देखोगे कि आपके शरीर में चंगाई बहने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी पढ़ो यशाया का किताब 61 का 3। और सियोन के बैठो, तब तक बैठ सकते हो आप लोग। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बाण वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। किसी को समझा ये वचन? दोबारा पढ़ो, अभी समझ के पढ़ते हैं। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं
कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तो ये वचन क्या कह रहा है? आप लोग सब कपड़े पहनते हैं कि नहीं? कब पहनते हैं? जब आनंदित रहते हैं तब। कब? हमेशा पहनते हैं? इस गांव में हमेशा पहनते हैं ना? सही बात है ना? हाँ या नहीं? तो ये वचन क्या कह रहा है? जब हम दुखी होते हैं तब हम कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनते? ये गांव में नहीं पहनते हैं, दुखी होते हैं तभी। नहीं बोले आप लोग दुखी होते तभी भी कपड़े पहनते हैं ना? सही बात है ना? और आनंदित है तभी भी कपड़े पहनते हैं, हर समय कपड़े पहनते हैं ना? तो ये वचन क्या कह रहा है? जब आप लोग गाना कभी गाते हो, यहां पर चर्च में आते हो तभी, सही बात है? हाँ या नहीं? स्तुति करते हो कि नहीं? कभी सिर्फ चर्च में आते हो तभी ना? क्या हर समय? या जब आप आनंदित होते हो तभी? आनंदित होते तभी आप गाना गाते हो कि नहीं? स्तुति भी करते हो, सही बात है? लेकिन जब नाराज होते हो तभी करते हो क्या? नहीं, तभी आप उदास बैठे रहते हो, सही बात है? तो जिसके सर में दर्द है, जिसके शरीर में दर्द है, तब वो नाचता है क्या? झूमता है क्या? नहीं, तभी वो मुंह लटका के बैठ जाता है, रोता है, सही बात है? सबको शिकायत करता है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं बीमार हूं, मेरा शरीर भारी लग रहा है, मेरा सर भारी लग रहा है, सही बात है कि नहीं? और उस समय गाना नहीं गाता है, स्तुति नहीं करता है, परंतु रोता रहता है, शिकायत करता है, कुड़कुड़ करता रहता है, सही बात है? लेकिन ये वचन कहता है कि जब तुम कपड़े कब पहनते हो? हर समय पहनते हो। और वो कपड़े जब पहनने आपको, तब आप जाते हो अलमारी के सामने जाके ऐसे खड़े रहते हो और कपड़े अपने आप आपके ऊपर आ जाते हैं, नहीं आते? यहाँ इस गांव में नहीं आते क्या ऐसे? आपको मेहनत करनी पड़ती है, सच्ची मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको भले आप दुखी हो या आप आनंदित हो, तो भी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं कपड़े पहनने के लिए? सही बात है कि नहीं? या आप सिर्फ अरे आज शादी में जाना है, चलो नाच नाच के कपड़े पहनते हो? हर समय मेहनत करनी पड़ती है ना आपको, तो आप मेहनत करके कपड़े पहनते हो। उसी समय ये वचन भी वैसे ही कह रहा है हमसे कि हम स्तुति कब देते हैं? सिर्फ हम आनंदित है तब। कपड़े तो हम हर घड़ी पहनते हैं, सही बात है? लेकिन हम स्तुतियां कब देते हैं? जब हम आनंदित हैं, जब हमारा मूड होता है तब। लेकिन ये वचन कहता है भले तुम्हारे जीवन में कितनी भी उदासी हो, तुम्हारे जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, परेशानी हो, आप उदास हो, कुछ भी हो, दर्द हो रहा है शरीर, लेकिन आपको क्या करना है? मुंह खोलना है उस समय भी, और क्या करना है? प्रभु को स्तुति देते रहना है। जिस प्रकार आप कपड़े हर घड़ी पहनते हो, भले शरीर में दर्द है, भले शरीर में दर्द नहीं है, भले आपको कोई तकलीफ है, समस्या है या नहीं है, तो भी आप कपड़े पहने ही रहते हो ना। भले आप आनंदित हो या दुखी हो, कोई भी समस्या हो, आप कपड़े हर घड़ी पहने रहते हो। वैसा ही ये वचन कहता है कि तुमको भी हर घड़ी स्तुति करते रहना है। और अधिक कब करना है? जब आपके शरीर में भारीपन है, आपका सर दर्द हो रहा है, आपका शरीर दर्द कर रहा है, अंग अंग चिल्ला रहा है दर्द से, आपको फिर भी मुंह खोल के क्या करना है? मेहनत करनी है। क्या करने के लिए?
प्रभु को स्तुति देने के लिए। हालेलुया। जब आप वैसा करते हैं तो वो जो आत्मा है जो भारीपन दे रहा है आपको, वो क्या करता है? वो भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो उलझन में पड़ जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और वो भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिन जिन को शरीर में दर्द है या सर में दर्द है, खड़े रहिए, खड़े रहिए। अभी खड़े थे ना आप लोग? खड़े रहिए, खड़े रहिए। और अब आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए प्रभु यीशु को देखिए क्रूस पर, उनके सर पे कांटों का मुकुट देखिए, शरीर पर कोड़े मारे हुए हैं, वो घाव देखिए और बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति देते रहिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मुंह खोलिए, मुंह खोल के बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, आप राजाओं के राजा है, आप प्रभुओं के प्रभु। खोलिए मुंह और बोलिए आप मेरे सच्चे परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप महान प्रभु है। मुंह खोल के जोर से बोलिए, उनकी स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आप मेरे डॉक्टर हैं, आप मेरे डॉक्टर हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका अभिषेक मुझ में बह रहा है। धन्यवाद यीशु, आपका अभिषेक मुझ में बह रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपका अभिषेक मुझ में बह रहा है, आपका लहू मुझ में बह रहा है, आपका जीवन मुझ में बह रहा है, आपकी चंगाई मुझ में बह रही है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है, आपकी चंगाई मुझ में बह रही है। मुंह खोल के बोलिए आपकी चंगाई मुझ में बह रही है, आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे यीशु, आप मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप मेरी चंगाई करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका लहू मुझ में बह रहा है। धन्यवाद यीशु, आपका लहू मुझ में बह रहा है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मेरे शरीर से सारा दुख निकल गया है, बीमारी का नाश हो गया है। मेरे शरीर से सारा दुख निकल गया है, निकल गया है, निकल गया
निकल गया अभी 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 अरे बीमारी का नाश हो गया है अरे बीमारी का नाश हो गया है अरे बीमारी का नाश हो गया है अरे दर्द अरे बीमार एक तरह से पड़ गया है अरे दर्द का नाश हो गया है अरे पीने का नाश हो गया है अरे पीने का नाश हो गया है प्रभु यीशु का प्रेम आपके अंदर बह रहा है प्रभु यीशु का प्रेम आपके अंदर बह रहा है प्रभु यीशु का प्रेम आपके हर एक बंधन से निकल रहा है प्रभु यीशु का प्रेम आपको हर एक बंधन से निकल रहा है हर एक बंधन से हर एक बीमारी से हर एक श्राप से हर एक पाप से हर एक पीड़ा से हर एक दुष्ट आत्माएं से अटैक होते हैं हर एक बंधन से आप होते हैं हर एक डर से हर एक चिंता से आप एक प्रेम आपके अंदर बह रहा है प्रभु की चंगाई आपके अंदर बह रहा है प्रभु यीशु का सामर्थ्य आपके अंदर बह रहा है प्रभु यीशु का सामर्थ्य आपके अंदर बह रहा है प्रभु यीशु का सामर्थ्य आपके अंदर बह रहा है ये शरीर आपका नहीं है ये पवित्र मक्खी है पवित्र आत्मा आपके अंदर है सामर्थ्य का आत्मा आपके अंदर है ऐसे आप विश्वास करते हैं प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु का वचन बोल रहे हैं प्रभु का वचन प्रभु का शब्द एक अग्नि है एक आग है जो आपके शरीर के अंदर हर एक दुष्ट आत्मा को हर एक बीमारी को हर एक श्राप को हर एक पीड़ा को झट से उसको नाश कर रहा है हर एक बीमारी का नाश हो गया है उनका शब्द एक अग्नि है जो जला के भस्म कर रहा है हर एक बीमारी को आपको शुद्ध कर रहा है आपके शरीर को शुद्ध कर रहा है हेलो फादर एक 15-20 कैसे नाश हो रहा है अभी 15-20 मिनट अभी हाँ ठीक है चलिए डायबिटीज का नाश हो रहा है जोड़ों में दर्द बदन का दर्द पीठ दर्द इसका नाश हो गया है धन्यवाद देंगे जो देते हैं स्तुति करिए धन्यवाद दीजिए जैसे आप मुख खोल रहे हैं प्रभु का शब्द बोल रहे हैं जैसे आप प्रभु के शब्द बोल रहे हैं जैसे आप प्रभु के शब्द का घोषणा कर रहे हैं स्वरूप जो यहाँ पर है ये सुन रहा है आपका वचन आपका शब्द ईश्वर का शब्द सुन रहा है और तुरंत जा रहा है और आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार हो रहा है और आपके लिए चंगाई ला रहा है आपके शरीर के अंदर नए घुसने जा रहे हैं एरिया बाबा शिबेरा बारा बेरे शबरा बारा प्रभु यीशु का लहू आपके अंदर बह रहा है प्रभु यीशु की चंगाई आपके अंदर बह रहा है प्रभु की सामर्थ्य आपके अंदर है स्वयं प्रभु यहाँ पर है उपस्थित हमारे अंदर है तप सिक टक शिकिरा करा सिर्फ धन्यवाद देना है विश्वास करना है प्रभु हमारे अंदर है प्रभु सामर्थ्य हमारे अंदर है प्रभु का लहू हमारे अंदर है और हमें चंगा कर दिया है हर एक बंधनों से मुक्त कर दिया है हर एक श्रापों से हमें मुक्त कर दिया है पेरे विश्वास करो
इन तेरे फेरे 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 ईश्वर का प्रेम आपके अंदर है। जहाँ पर ईश्वरीय प्रेम है वहाँ पे कोई दुष्ट आत्मा टिकी नहीं सकता है। कोई भी शैतानी शक्ति उसके सामने टिकता नहीं है, टिकी नहीं सकते है। उसका नाश हो गया है, उसका नाश हो गया है। शैतान की हर एक शक्तियों का नाश हो गया है। प्रभु यीशु के नाम द्वारा आप भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु के नाम द्वारा आप भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु के नाम द्वारा आप भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु के नाम द्वारा आप भले चंगे हो गए। फिरे 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 बोलिए प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं सारे श्रापों से, हर एक बंधनों से, हर एक पीड़ा से, हर एक बीमारियों से मुक्त हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ। प्रभु यीशु के लहू ने मुझे बड़ा चकना कर दिया है। प्रभु यीशु के वचनों में, प्रभु यीशु के शब्दों में मुझे बड़ा चकना कर दिया है। मैं चंगा हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं बलवंत हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं आरोग्य हूँ, मैं श्राप मुक्त हूँ, मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, मैं सारे पीड़ा से मुक्त हो गया हूँ। प्रभु यीशु का नाम मुझ में बह रहा है, प्रभु यीशु का सामर्थ्य मुझ में बह रहा है, यीशु का प्रेम मुझ में बह रहा है, यीशु की चंगाई मुझ में बह रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितनों को अपने शरीर में चंगाई महसूस हो रही है? बदन दर्द गया कि नहीं? सबका गया? सबका गया? कितनों का गया? हाथ ऊपर कीजिए। सबका गया तो तालियां बजाइए। क्या हमने हाथ रखा? सिर्फ क्या किया? जो वचन में कहा है उसके अनुसार मुंह खोला और प्रभु को स्तुति देने लगे। जैसे जैसे हमने प्रभु को स्तुति दी, धन्यवाद दिया, धन्यवाद का क्या किया? चादर ओढ़ा, और उसके वजह से क्या हुआ? जो वचन है वो क्रियाशील हो गया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बैठिए सब जन, सब बैठिए। अगर कोई अभिषेक में है चलेगा, खड़ा रहेगा तो, लेकिन बाकी सब बैठिए। अब आगे पढ़िए इब्रानियों 4:12। क्या हमने क्या क्या सीखा? परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन सशक्त है, परमेश्वर का वचन क्रियाशील है। चौथा क्या है? परमेश्वर का वचन असरदार है। असरदार कब होता है? जब हम बार बार उसको बोलते हैं, उसको दोहराते हैं, तो वो क्या करता है? वो वचन असर देने लगता है। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। उसके बाद पांचवा क्या है? परमेश्वर का वचन ऑपरेशन करता है। क्या करता है? परमेश्वर का वचन क्या करता है? किसी को अनुभव करना है क्या? किसी के शरीर में ऐसी हड्डी है जो बढ़ गई है?
नाक में या पैर में, क्योंकि हमारे पास एक गवाही है। एक लड़का था बेंगलोर में, वो फुटबॉल खेलता था, लेकिन उसकी पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ गई। उसकी वजह से उसको जूते सही आकार के नहीं मिल रहे थे, सही साइज के, और वो चल नहीं पाता था, क्योंकि दोनों पैर के जो है एड़ियों के वहां से हड्डियां बढ़ गई थी, तो वो पैर साथ में ऐसे रख नहीं पाता था। तो जब जूता भी पहनता था, चार्ली चैपलिन को देखा है कैसा चलता है? चार्ली चैपलिन मालूम है, पैर ऐसे ऐसे करके चलता है, दोनों पैर को ऐसे करके, वैसे चलता था वो लड़का। क्योंकि ऐसा चलता है सीधा तो वो हड्डियां यानी जूते टच हो जाते थे, इसलिए वो पैर को दूर रख के ऐसे ऐसे करके चलता था धीरे धीरे। तो एक दिन हमारे गुरु है, उनके घर पर चले गए। वो लड़का तभी नहीं था, उसके पिताजी थे, और वहां गए, उसके पिताजी से बात कर रहे थे। उतने में उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनके घर में किसी को हड्डियों का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उनके पिता से कहा कि क्या तुम्हारे घर पे कोई है ऐसा जिसके पैरों के हड्डियों में प्रॉब्लम है? तो वो बोलने लगे, हाँ मेरा बेटा है, उसके दोनों पैर की हड्डियां बढ़ गई हैं। तो थोड़ी देर में दोनों बात कर रहे थे तो बेटा आ गया। तो बेटा आया तो उन्होंने बोला, ये है मेरा बेटा जिसके पैरों की हड्डियां बढ़ गई है। तो यही वचन लेते हुए इब्रानियों का किताब 4 अध्याय 12वां वचन लेते हुए उन्होंने उन पर प्रार्थना किया और हुक्म दिया कि दोनों भी हड्डियां, परमेश्वर धन्यवाद देता हूं कि दोनों हड्डियों को का आपने ऑपरेशन किया है। आपका वचन क्रियाशील है, जीवित है, सशक्त है, प्रबल है, और आपका वचन ही दुधारी तलवार है जो इस बच्चे के शरीर के हड्डी में, पैर के हड्डी में जो बढ़ गया है हड्डी, उसको ऑपरेशन कर रहा है। और उन्होंने प्रार्थना समाप्त की, वो लड़का निकल गया। वो गया भी नहीं देखने के लिए कुछ, वो गया, और हमारे गुरु भी निकल गए उनके घर से। रात के समय जब वो लड़का आया घर पे, उसको ध्यान नहीं था लड़के को, वो जूते उसने निकाले, मोजे निकाले, और जब उसने मोजे निकाले तो उसने देखा कि जहां हड्डियां थी वहां पर ऐसे गोल आकार आया था, और वहां जैसे कि जलाया हुआ है ना, वैसे वो नजर आ रहा था, और वो हड्डियां गायब हो गई थी। कैसे हुआ? वचन के द्वारा। तो प्रभु को जोर से तालियां बजा के धन्यवाद दे। तो हमारा प्रभु वो प्रभु है जो बिना चाकू लिए क्या करता है? ऑपरेशन करता है। बिना हमको कोई भी, अभी ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं तो बेहोशी के लिए क्या देते हैं? एनेस्थीसिया देते हैं ना, बिना वो दिए भी वो हमारा ऑपरेशन करते हैं। तो ऐसा कोई है जिसके शरीर में हड्डी बढ़ी हुई है? कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। नाक में किसको किसको हड्डी बढ़ती है तो इसकी वजह से सांस लेने को नहीं होता है, ऐसा कोई है? कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ऐसा कोई है जिसको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है? अरे वाह, ये गांव में तो सब भले चंगे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो हमने आपको तो गवाही दे दी कि परमेश्वर का वचन कैसा, बहुत अच्छा है कि सब स्वस्थ है, काफी लोग स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे छोटे प्रॉब्लम है। सही बात है, बाद में सेशन के बाद कोई आना मत ये है वो है बोलने के लिए, ठीक है। तो ये वचन क्या कहता है? इब्रानियों का किताब 4 अध्याय 12वां वचन, परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, सशक्त है, क्रियाशील है, असरदार है, और ऑपरेशन करता है, और किसी भी 2-धारी तलवार के समान है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थ्यवान है। क्या आप लोग आज से ये वचन को सीखेंगे घर पे जाकर? थोड़े लोगों का ही आवाज आया, आगे वाले, पीछे वाले क्या हुआ? महुआ का फल इकट्ठा करने भागेंगे।
क्या करेंगे? सीखेंगे ना। तो प्रभु को जोर से तालियां बजाएंगे, क्योंकि आज प्रभु ने महान चमत्कार यहाँ पर किए हैं। बहुत लोगों को छुटकारा मिला है, बहुत लोगों को चंगाइयां मिली है। इसके लिए हम सब आंखें बंद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको बहुत ही सरलता से और आपके वचनों को दृढ़ किया प्रभु आपने चिन्ह चमत्कार के द्वारा, और बताया कि आपका वचन सचमुच ही जीवित है, असरदार है, सशक्त है, ऑपरेटिव है और क्रियाशील है और दुधारी तलवार के समान चोखा है। और इसी वचन के द्वारा प्रभु हमको चंगाई मिलती है, जो चाहे हमको मिलता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने ये प्रीचिंग और टीचिंग बहुत ही सरल आसान बनाया हमारे लिए। धन्यवाद देते प्रभु हर चीज के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु, हालेलुया।